ईरान इजराइल में और तेज हो रही जंग। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपनाया पहले से भी ज्यादा आक्रामक रुख। कई शहरों पर दागी मिसाइलें। इजराइल ने भी किए जवाबी हमले। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों से और भड़क गया युद्ध। ईरान ने इजराइल के खिलाफ शुरू किया है ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3। जवाब देने की खाई कसम। अमेरिका बोला, ईरान की ओर से किसी भी जवाबी कार्रवाई का पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बुलाई आपात बैठक। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के मद्देनजर बुलाई गई बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक। आईएईए महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों की स्थिति को लेकर की जाएगी चर्चा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का किया है दावा। अब तक किसी भी न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की खबर नहीं आई है सामने। सीपीआई-एमएल की झारखंड राज्य कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची स्थित विधानसभा क्लब में आयोजित होगी। बैठक पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड मनोज भक्त ने दी जानकारी। हाल में संपन्न पार्टी सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए आयोजित हो रही है ये बैठक। राज्य भर से पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे शामिल। इस दौरान जन संगठनों को मजबूत करने, जिला स्तर पर पार्टी सम्मेलन और क्लासों के आयोजन, 9 जुलाई 2025 को प्रस्तावित देशव्यापी मजदूर हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति, राज्य स्थायी कमेटी के गठन और छात्र युवा आंदोलन, स्थानीयता विस्थापन और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलनों को तेज करने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव दाखिल करेंगे नामांकन। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान। बोले, लालू यादव ही पार्टी के अध्यक्ष हैं और रहेंगे क्योंकि पार्टी की यही है इच्छा। लालू यादव के निर्विरोध चुने जाने की संभावना। सिद्दीकी ने यह भी साफ किया कि लालू यादव के स्वास्थ्य का इस प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा कोई असर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में आंतरिक संगठनात्मक मजबूती की प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जा रहा है ये कदम। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को हुए उपचुनाव के आएंगे नतीजे। गुजरात की कादी विसावदर, केरल की नीलांबुर, पंजाब की लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीटों पर हुए थे चुनाव। विधायकों के निधन या इस्तीफे के कारण खाली हुई थी ये सीटें। गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय है मुकाबला, जबकि केरल में एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी के प्रत्याशी हैं मैदान में। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच मुख्य टक्कर। नीलांबुर में सबसे अधिक तो सबसे कम लुधियाना पश्चिम में दर्ज किया गया मतदान प्रतिशत। सभी दलों को नतीजों का बेसब्री से इंतजार। आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट पार्टी पदाधिकारियों, जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं से मुलाकात कर जमीनी फीडबैक लेंगे पायलट। कई मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे मैराथन बैठक। सुबह 11:30 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 12:30 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ करेंगे चर्चा। शाम 4:30 बजे मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की लेंगे बैठक। रात 8 बजे कांग्रेस विधायकों के साथ करेंगे बैठक। काशी में लगेगा दिग्गजों का मेला। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 4 राज्यों के सीएम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय रहेंगे मौजूद। काशी में पहली बार 24 जून को होगी 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5:30 बजे पहुंचेंगे बाबतपुर एयरपोर्ट। गृह मंत्री काल भैरव मंदिर व श्री काशी विश्वनाथ धाम में करेंगे दर्शन पूजन। ताज होटल में करेंगे आराम। अगले दिन 11 बजे से होटल ताज में ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की होगी बैठक। आज होगी किसानों की महापंचायत। लोहारू अनाज मंडी में महापंचायत। कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया ऐलान। किसानों की इजाजत के बिना खेतों से बीकानेर से पानीपत जाने वाली हाई वोल्टेज बिजली लाइन बिछाने का किसान कर रहे हैं विरोध। किसानों ने की बिजली टावरों की जमीन और फसल के उचित मुआवजे की मांग। किसानों ने कहा, अगर सरकार ने सही मुआवजा नहीं दिया तो लाइन नहीं बिछाने देंगे। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर अहम बैठक। एयर इंडिया के आला अधिकारी किए जा सकते हैं तलब। बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, डीजीसीए के महानिदेशक और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन को तलब किए जाने की संभावना। विमान हादसे के बारे में किए जा सकते हैं सवाल। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस स्थायी समिति के हैं अध्यक्ष। एयर इंडिया के विमानों में आ रही शिकायतों पर भी चर्चा संभव। विमान यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने से जुड़े उपायों और कदमों की भी की जाएगी समीक्षा। गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज बारिश। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान। पश्चिमी राजस्थान में 32 से 41 डिग्री के बीच रह सकता है तापमान, जबकि अन्य क्षेत्रों में नमी के कारण उमस भरा रहेगा मौसम। पूर्वोत्तर राज्यों में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश की भी संभावना।